हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। आज हम सभी कक्षा 10 के जो पिछले साल का जो पेपर है 2022 का वो सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 1, कोड है 822 AV। इसका पहला सवाल देखते हैं, हम लोग शुरू से करते हैं। इसका पहला सवाल जो दिया है पहले का कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या जो दिया है, पहला 0, दूसरा दिया है 1, तीसरा दिया है 2 और चौथा दिया हम लोगों का 8। तो 0 अभाज्य संख्या है, वो अभाज्य संख्या होगी। नंबर है हम लोगों का कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विवितकर ज्ञात करना है। विवितकर ये ज्ञात करना है हम लोगों को। हम लोग जानते हैं कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले तुलना कर लेते हैं। a की जगह पे लिखा है 3, b की जगह पे लिखा है -2 और c की जगह पे लिखा है 1/3। मान रख देते हैं तो d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, b की जगह पे -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 1/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो d बराबर 4 - 4 इक्वल टू 0। d बराबर 0। जो विविधकर हम लोगों का निकल के आएगा वो आएगा 0। फिर ग नंबर है, देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे दिया है कि यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो cos a का मान ज्ञात करना है। हम लोगों को cos a का मान ज्ञात कर लेना है। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये त्रिभुज है ABC और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। लंब की जगह पे 3 दिया है और कड़ की जगह पे 5। पाइथागोरस प्रमेय लगा के BC का मान ज्ञात करेंगे। तो AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर और प्लस BC का होल स्क्वायर। तो BC इक्वल टू हो जाएगा AB का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। BC इक्वल टू हो जाएगा AB 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। 25 - 3 = 9 बराबर हो जाएगा 16। तो जो BC का होल स्क्वायर, तो BC बराबर आएगा √16। तो BC बराबर हम लोगों का हो जाएगा 4। यहाँ पे हो जाएगा 4। और cos थीटा बराबर होता है, तो cos A बराबर होता है आधार बटे कड़। तो ये हो जाएगा 4/5। फिर अगला सवाल हम लोगों का कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। देख लेते हैं हम लोग। जो अगला सवाल है हम लोगों का कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 4 और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है ये दिया है 9। तो ये फार्मूला होता है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है पहले त्रिभुज की भुजा का होल स्क्वायर अब बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A1/A2 का होल स्क्वायर बराबर 4/9। तो A1/A2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं √4/9 और ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो A1/A2 बराबर हो जाएगा 2/3। ये हो जाएगा हम लोगों का, मतलब जो त्रिभुज की भुजा होगी वो 2:3 के अनुपात में होगी। अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है अंगा कि 3, 4, 6 तथा यक्ष का समांतर माध्य 5 है।
समांतर माध्य 5 है तो x का मान हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ, मतलब कुल पदों का योग और बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य का मान हमको पता है 5 बराबर कुल पदों का योग, तो 6 4 10 3 13 प्लस x और बटे में पद हैं 1 2 3 4। इसका गुणा इससे कर देंगे तो 4 5 20 बराबर 13 प्लस x, तो x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 13, तो x का जो मान मिलेगा हमको वो मिलेगा 7। फिर अगला है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु दिए हुए हैं, एक दिया है 2 और 3 और एक दिया है 4 और 1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये a का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग, ये b का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी d इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख के सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा x2 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, तो 2 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4, तो हो जाएगा अंडर रूट 8 और इसको हम लोग 2 रूट 2 लिख सकते हैं। इतना मात्रक ये खंड का था। अब हम लोग खंड खा करते हैं। पहला सवाल है हम लोगों का, पहला सवाल है कि यदि द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात करो। k का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करो। सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। ज्ञात है जो हम लोगों को कि एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2k और c की जगह पे माइनस 6 लिखा हुआ है। हम लोगों को अल्फ़ा एक मूल पता है, मान लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर 3 और बीटा बराबर बीटा है। तो मूलों का योगफल जो शून्यांक बोलते हैं, शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी माइनस प्लस हो जाएगा 2k और बटे में 1 तो 2k, तो यहाँ पे है और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल ये होता है c बाई ए। तो c की जगह पे माइनस 6 और a की जगह पे 1 है तो माइनस 6 अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पे मान रखेंगे हम लोग अल्फ़ा की जगह पे 3 इंटू बीटा बराबर माइनस 6, 3 कम 3 3 6, तो बीटा का जो मान मिला वो हमको मिला माइनस 2। अब ये बीटा का मान हम लोग यहाँ पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट में। तो बीटा का मान रखने पर अल्फ़ा का मान 3 और प्लस बीटा का मान आया है प्लस माइनस 2 बराबर माइनस 2 प्लस 2k। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 2k, तो 1 बराबर 2k, तो k बराबर हमको मिलेगा 1/2। ये हो जाएगा हम लोगों का k का मान। दूसरे का एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर 1/3 आ रहा है। एक मूल मान लिए 3 बीटा 3 दूनी 6 2k, सही है। अगला देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 2 tan थीटा खा नंबर देखते हैं।
कि 2 tan 30 अंश और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान। तो यहाँ पे देखो 2 tan 30 का मान हम लोग जानते हैं कि 1/√3 होता है और बटे में 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। जब हम लोग गुणा करेंगे तो जानते हैं गुणा हमेशा सामने सामने से होता है, √3 और बटे में 1 प्लस 1/3। इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 और 3 एकम 3 एक 4, 4/3। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2/√3 और गुणे 3/4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 3/2√3। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 गुणे √3 और बटे में 2/√3, ये और ये कैंसिल तो हो जाएगा √3/2। ये हो जाएगा 2 tan 30 और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान। अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, कह रहा है गा नंबर देखो, कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है 169 अंश, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करो। हम लोग जानते हैं कि फार्मूला जो होता है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है पहले त्रिभुज की भुजा का होल स्क्वायर और बटे दूसरे त्रिभुज की भुजा का होल स्क्वायर तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 169/225 बराबर, इसको लिख सकते हैं a1/a2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा a1/a2 बराबर √169/225। ये हो जाएगा a1/a2 बराबर हो जाएगा 13/15। ये हो जाएगा संगत भुजाओं में अनुपात। फिर हम लोगों का जो अगला सवाल है, घ नंबर देखते हैं। घ नंबर जो देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, 12 व्यक्तियों के भार का जो समांतर माध्य है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया है 45.6 किलोग्राम। उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है। उनके भारों का योगफल ज्ञात करो। तो व्यक्तियों की संख्या 12 है और माध्य दिया है 45। हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो योगफल हमको ज्ञात करना है, तो योगफल बराबर हो जाएगा माध्य गुणे पदों की संख्या। तो ये हो जाएगा 45.6 गुणे 12, गुणा कर लेते हैं 12 6 72, 2 7, 12 5 60 और 7 67, 7 6 12 4 48 और 6 54। तो ये हो जाएगा इतना किलोग्राम, 547.2 किलोग्राम। फिर अगला हम लोग देखते हैं, तीसरा खंड जो है हम लोगों का, कि सभी खंड कीजिए।
अगला सवाल है हम लोगों का, सभी खंड कीजिए। तीसरे का देख लेते हैं हम लोग कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग, इधर कर लेते हैं। 96 का 48 लिखेंगे, 24, 12, 6, 3, 1। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 तिहाई 96। फिर 404 का करेंगे हम लोग। तो 404 का जब करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 2 से काटेंगे 2 0 2, फिर 1 0 1, फिर 101 101 से ही कटेगा। मतलब इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 101। इसका जो HCF होगा वो इसमें देखो यही दो कॉमन हो रहे हैं, तो 2 गुणे 2 बराबर 4 होगा। और इसका जो LCM होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। तो ये हो जाएगा 96 और गुणे 101 गुणा कर लेते हैं। 6 0 1 9 0 9 6 9 1 9। तो इसका जो LCM आएगा 9 1 9 6 आएगा। फिर अगला करते हैं कि त्रिभुज ABC अगला करते हैं हम लोग कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ये है त्रिभुज ABC, ये कोण समकोण है। C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि हमको सिद्ध करना है कि AB का होल स्क्वायर बराबर 2AC का होल स्क्वायर। तो ये और ये दोनों समान है। इससे इस पर लंब डाल दिया जाए, AB का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं हम लोग। सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि AB का होल स्क्वायर बराबर होगा AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। बट दिया गया है कि AC बराबर है BC के, AC बराबर है BC, जहाँ BC है वहाँ हम लोग AC पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर इक्वल टू 2AC का होल स्क्वायर। प्रूव्ड। ये प्रूव करना था हम लोगों को। फिर अगला सवाल है, घ नंबर देखते हैं कि घ नंबर जो है हम लोगों का, घ नंबर जो है हम लोगों का कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या एक बेलन है। ये बेलन है हम लोगों का। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, R बराबर 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। H बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। R बराबर हमको पता है 4 सेंटीमीटर, H बराबर हमको पता है 14 सेंटीमीटर। बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई RH। और मान रख देते हैं 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है। R का मान दिया है 4 और H का मान दिया है 14। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 और 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 2 3 8 चौक 32 और 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर।